आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम जैन धर्म पे आ जाते हैं। तो जैन धर्म की शुरुआत करीबन 500 ईसा पूर्व की मानी गई है, लेकिन इसमें जो ऋषभ देव हैं, जो प्रथम तीर्थकर हैं, उनके बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। तो वास्तविक हम कह सकते हैं कि वास्तविक शुरुआत जो है जैन धर्म की, वो 1500 ईसा पूर्व की मानी गई है। ठीक है, तो जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या करीबन 24 है, जिसमें पहले तीर्थकर, प्रथम तीर्थकर जिन्हें आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है, वो है ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर का नाम है पार्श्वनाथ, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। और 24वें तीर्थकर खुद महावीर स्वामी है। देखते हैं इनके बारे में। तो जैन धर्म के कुल तीर्थकर कितने हैं? 24। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक और प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर है। महावीर स्वामी के बारे में पढ़ते हैं। तो महावीर स्वामी जो है, महावीर स्वामी का जन्म कुंड ग्राम में, वैशाली में 540 और 599 ईसा पूर्व का माना गया है। इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है कि कौन सा सही है। तो कह सकते हैं कि इसमें कुछ भी इसमें कंफर्म नहीं है, लेकिन 540 या 599 में से जो भी आ जाए उसको टिक कर देना ही सही है। ठीक है, तो इनका जो जन्म था वो 540 से 599 ईसा पूर्व का माना गया है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके खुद यहाँ पे बचपन का नाम नहीं लिखा है, इनके बचपन का नाम था वर्धमान। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ये ज्ञात्रिक वंश के थे। इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला ये लिच्छवी वंश की थी और चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनके एक भाई थे जिनका नाम था नंदीवर्मन। नंदीवर्मन से आज्ञा लेने के बाद ही गृह त्याग इन्होंने किया था। तो इनका जन्म कुंड ग्राम में, वैशाली में बताया गया है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, इनकी माता का नाम त्रिशला, ये लिच्छवी वंश की थी और चेटक की बहन थी। इनके भाई का नाम नंदीवर्मन और इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी की बेटी भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। और इनका जो दामाद था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है दामाद जमाली। ठीक है, इन्होंने गृह त्याग करीबन 30 वर्ष की उम्र में किया था। इन्होंने गृह त्याग के समय आज्ञा किससे ली थी? तो इनके जो भाई थे नंदीवर्मन, इन्होंने उनसे आज्ञा ली थी और उनकी आज्ञा से इन्होंने गृह त्याग किया था। अब करीबन 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब इसके आगे का पढ़ेंगे, इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखते हैं इनमें ज्ञान की प्राप्ति। देखो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि इनके परिवार में कौन कौन था। इनके पिता का नाम, माता का नाम, भाई, इनकी बेटी, उनके दामाद, है ना, ये सब हमने पढ़ा। हमने फिर पढ़ा कि 12 वर्ष का समय लगा इन्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए। 30 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था नंदीवर्मन अपने भाई के आज्ञा लेकर। उसके बाद 12 साल लगे हैं इनको ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। ज्ञान प्राप्ति का जो 12 साल का टाइम था, ये इन्होंने कहाँ बिताया? तो वो कौन सी जगह थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे, शाल वृक्ष के नीचे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। जाम्बिये ग्राम में, ठीक, ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जो 12 साल इन्होंने तपस्या की थी। उसके बाद प्रथम धर्मोपदेश जो इन्होंने दिया वो राजगृह में दिया, और वो कौन सी नदी के किनारे था? बराकर नदी के किनारे। ठीक है, जो बौद्ध धर्म में हमने पढ़ा था वो कौन सी नदी थी? निरंजना नदी। लेकिन इसमें बराकर नदी के किनारे इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया, और विपुलचल पहाड़ी पर। ठीक है, तो बराकर नदी के किनारे और विपुलचल पहाड़ी पर। इनके जो प्रथम भिक्षु थे वो इनके खुद के दामाद थे, जमाली। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
गणधर, गणधर का मतलब क्या है? जैन धर्म के जो प्रधान शिष्य होते थे, जैन धर्म के जो प्रधान शिष्य होते थे उनको गणधर कहा जाता था। इस समय भाषा कौन सी यूज हुई थी? प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म में दो भाषाएं जो बौद्ध धर्म में दो भाषाएं यूज हुई थी, एक तो पाली भाषा और एक संस्कृत। हीनयान में पाली भाषा और महायान में संस्कृत। लेकिन जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म में प्राकृत भाषा का इस्तेमाल हुआ। फिर महावीर स्वामी की जो मृत्यु थे वो 72 वर्ष की उम्र में हुई। कहाँ पे? बिहार के पावा शासक शास्त्री पाल के महल में, पावा शासक, पावा का शासक था शास्त्री पाल, उसके महल में इनकी 71 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। बुद्ध की कब हुई थी? 80 साल की उम्र में। ठीक है, और हुई कहाँ थी? कुशीनारा में। बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनारा में। ठीक है, पावा का संबंध देखो बुद्ध से भी है। जब बुद्ध पावा से कुशीनारा की ओर आए थे तो उन्होंने पहला अंतिम अपना उपदेश दिया था सुभद्रे को, और कुशीनारा में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन जैन की कहाँ हुई? वो सॉरी महावीर की कहाँ हुई? इनकी पावा में हुई। ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति का सिद्धांत, इसमें निर्वाण की प्राप्ति का क्या मतलब है? जैन धर्म में कहा जाता था कि जिस इंसान के जैसे कर्म होंगे उसको अगले जन्म में उसके कर्मों के हिसाब से ही अलग योनि में जन्म दिया जाएगा। मतलब उनके कर्मों का जो हिसाब होता था वो अगले जन्म में उनको अलग अलग योनियां दी जाती थी। जैसे कर्म होते थे उसी तरह से उनकी अलग योनि हो जाती थी। उसके बाद निर्वाण प्राप्ति। निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है मोक्ष मिलना। ठीक है, निर्वाण प्राप्ति यहां पे लिख दो, कर्म फल से विमुक्ति। कर्म फल से विमुक्ति मतलब अब आपको कर्म, मोह, माया, इन सब से क्या मिल रही है? मुक्ति मिल रही है। कर्म फल से विमुक्ति मतलब मोक्ष, मतलब निर्वाण। तो इसमें ये कहा जाता था कि निर्वाण की जो प्राप्ति है वो मृत्यु के बाद मिलती है। ठीक है, तो यहां तक कितना समझ में आया? अभी हमने क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें सीधे तौर पे पढ़ा कि इनका जो 12 साल की इन्होंने तपस्या की थी, तो तपस्या इन्होंने कहाँ पे की थी? तो वो कौन सी जगह थी? जाम्बिया ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे इन्होंने तपस्या की थी। इन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? बराकर नदी के तट पर दिया था, विपुलचल पहाड़ी पर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि प्रथम भिक्षु कौन थे? तो इनके खुद के दामाद थे जमाली। उसके बाद हमने कहा गणधर किसे कहा जाता है? तो गणधर का सीधे तौर पर मतलब अभी बताया कि गणधर वो होते हैं जो महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे, उन्हें गणधर कहा जाता था। उसके बाद भाषा इसमें प्राकृत यूज होती थी, बुद्ध में पाली और संस्कृत भाषा का यूज हुआ है। फिर इनकी जो मृत्यु थी वो बिहार में पावा एक जगह है, वहां के शासक थे शास्त्री पाल, उनके महल में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर निर्वाण प्राप्ति पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे अब आगे का देखते हैं। हम पढ़ेंगे जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है सम्यक दर्शन या सम्यक श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण या फिर चरित्र। ठीक है, तीनों को ही देखते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला है सम्यक दर्शन या फिर श्रद्धा, दूसरा सम्यक ज्ञान, तीसरा सम्यक आचरण या फिर चरित्र। तो सम्यक दर्शन में क्या कहा गया है? जो लोग जैन तीर्थकर और जैन धर्म पर विश्वास रखते हैं, मतलब जैन तीर्थकर और जैन धर्म पर विश्वास रखना ही क्या है? सम्यक दर्शन। तो यहाँ पे लिख दो जैन तीर्थकर और जैन धर्म पर विश्वास रखना।
पर विश्वास रखना क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान का मतलब है जीव और अजीव, जीव और अजीव का ज्ञान होना, या फिर कह लो कि जैन धर्म का ज्ञान होना, जैन धर्म का ज्ञान होना। सम्यक आचरण मतलब जो अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्मों को करना किसमें आ जाता है? सम्यक आचरण। जो बुरे कर्मों से दूर रहते हैं, तो अच्छे कर्म को करना किसमें आ जाता है? सम्यक आचरण में। सम्यक अच्छे कर्म करना, अच्छे कर्मों को करना, ये किसमें आ जाता है? सम्यक आचरण में। अब इसके बाद हम देखेंगे जो पंचव्रत है जैन धर्म में, उनको जैन धर्म के पंचव्रत कौन कौन से हैं? जैन धर्म के जो पंचव्रत है, जैन धर्म के पंचव्रत वो कौन कौन से हैं? पंचव्रत सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो जैन धर्म में बोला गया है कि सदैव सत्य बोलो, हमेशा सत्य का साथ दो और हमेशा सत्य बोलो। उसके बाद कहा गया है अहिंसा, मतलब हिंसा मत करो, क्रूर मत बनो। अस्तेय, अस्तेय का मतलब होता है चोरी। तो चोरी जैसी बुराइयां जो है इंसान के अंदर, उसको दूर करो, मतलब चोरी मत करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि धन का संचय नहीं करो। जैन धर्म में कहा गया था कि सभी को एक समान लेकर चलो, मतलब ऊंच नीच की भावना को मन में मत लाओ। तो जब भी क्या होता है कि ऊंच नीच की भावना आने का कारण क्या होता है? धन की कमी और धन की अधिकता। अगर व्यक्ति धन संचय करने लग जाएगा तो ऊंच नीच वाली जो सोच है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि किसी के पास ज्यादा होगा, किसी के पास कम होगा, तो वो ऊंच नीच वाली चीज आ जाएगी। तो इसीलिए जैन धर्म में जोर दिया गया है कि जो धन का संचय है, धन का संचय मत करो। उसके बाद ब्रह्मचर्य, इसमें ब्रह्मचर्य को बताया गया है कि हमेशा संयम पूर्ण रहो, मतलब विवेकशील रहो। ठीक है, तो यहाँ पे पंचव्रत बताए गए हैं, मतलब सत्य बोलो, अहिंसा, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, अस्तेय, चोरी मत करो, चोरी मत करो, अपरिग्रह, धन संचय मत करो, और ब्रह्मचर्य मतलब संयम पूर्ण जीवन व्यतीत करो, संयम पूर्ण रहो। ठीक है, अब इसमें जो ये चार है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किसने लिखे हैं? पार्श्वर्य नाथ ने। पार्श्वर्य नाथ, यहाँ पे लिख दे रहे 23वें तीर्थकर, 23वें तीर्थकर पार्श्वर्य नाथ ने। ठीक है, और ब्रह्मचर्य ये किसने कहा है? महावीर स्वामी ने। महावीर 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परिशा का मतलब है कि एक भिक्षु में
सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सबको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जैन धर्म में यही कहा गया है कि परिशा का मतलब है कि एक भिक्षु जो होता है उसमें सर्दी गर्मी भूख प्यास इन सबको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए, उसको परिशा कहा जाता है। संलेखना का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे संकट में पड़ जाए जिससे वो पार न पा पाए, तो उस समय उस परिस्थिति में उसको भूख प्यास सब कुछ त्याग कर अपने शरीर का अंत कर देना चाहिए। ठीक है, तो संलेखना का मतलब इन्होंने बताया है कि संकट का सामना करने में असमर्थ होने पर भूख प्यास का त्याग करके प्राणों का अंत कर देना चाहिए, उसी के बोलते हैं संलेखना। जैन धर्म का जो सिद्धांत है वो स्यादवाद सिद्धांत पर आधारित है, और इसमें वैसे जो हमारे जगत निर्माण के जो तत्व होते हैं वो हम कहते हैं पंच तत्व से जगत, मतलब पंच तत्व में तो पंच तत्व माना जाता है वैसे तो, लेकिन जैन धर्म में पंच तत्व नहीं, जैन धर्म में 6 पदार्थ माने गए हैं जिससे जगत का निर्माण हुआ है। अब आगे देखते हैं। जैन संघ में विभाजन के क्या क्या कारण थे? तो जैन संघ में जब विभाजन हुआ तो ये 2 भागों में बट गया था। एक तो स्थूल भद्र के नेतृत्व में जो दल था और एक भद्र बाहु के नेतृत्व में जो दल था। इसको मैप में समझते हैं। यहाँ पे मगध है। हेमचंद्र द्वारा रचित एक ग्रंथ है, हेमचंद्र द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ। अब ये जहाँ पे परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ आया है तो इस पे बता दें कि यूपीएससी के 2022 के क्वेश्चन में हिस्ट्री का जो ये हिस्ट्री के पेपर में मतलब हिस्ट्री में ये क्वेश्चन बना है, क्वेश्चन आया है। इसमें पूछा गया है कि जैन धर्म के ग्रंथ में कौन सा ग्रंथ शामिल नहीं है, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी है कि परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ। परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ का भी एक परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ भी उसमें शामिल है, और पूछा गया है कि 4 दिए हुए हैं ग्रंथ और उसमें से कहा है कि इनमें से एक कौन सा है जो जैन धर्म का नहीं है। ठीक है, तो ये 2022 के यूपीएससी में आया हुआ शब्द है परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ। तो हेमचंद्र के द्वारा रचित एक ग्रंथ है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन, और इस परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में जो मगध था, मगध में 12 साल की अकाल की स्थिति आ गई थी, 12 साल की अकाल की स्थिति आ गई थी, और उसी वजह से जैन धर्म का जो एक दल था वो मगध से मैसूर चला गया था। मैसूर के त्रावण बेलगोला क्षेत्र में तो मैसूर के त्रावण बेलगोला क्षेत्र में चला गया था, और उस दल का नाम क्या था? भद्रबाहु। भद्रबाहु के नेतृत्व में जो दल गया था, कहाँ गया था? मैसूर गया था, त्रावण बेलगोला क्षेत्र में। और जो दल मगध में ही रह गया था उस दल का नाम क्या था? स्थूल भद्र। स्थूल भद्र, ठीक है। स्थूल भद्र का जो दल था वो मगध में ही था, और एक दल मगध से मैसूर चला गया था जिसका नाम था भद्रबाहु का दल। तो इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? हेमचंद्र के एक ग्रंथ जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ, इसमें ये जानकारी मिलती है। अब इस समय ये जो जैन धर्म था ये 2 भागों में बट गया, एक तो स्थूल भद्र में और एक भद्रबाहु। अब इन दोनों के बीच अंतर देखते हैं कि इन दोनों के बीच क्या क्या अंतर है।
जैन संघ में विभाजन जो हुआ था तो ये दो भागों में बटा था, स्थूल भद्र और भद्रबाहु। स्थूल भद्र को हमने श्वेतांबर कहा और जो भद्रबाहु थे उन्हें हमने दिगंबर कहा। इन दोनों के बीच में अंतर है। जैसे जो श्वेतांबर थे उन्हें श्वेतांबर इसलिए कहा गया क्योंकि श्वेत वस्त्र पहनते थे। जो स्थूल भद्र के नेतृत्व वाले जो लोग थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, इसीलिए उन्हें श्वेतांबर कहा। जो दिगंबर थे वो निर्वस्त्र रहते थे। स्थूल भद्र के हिसाब से जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी का विवाह हुआ था और उनकी एक बेटी भी थी। तो इनके हिसाब से महावीर स्वामी का विवाह हुआ था, उनकी एक बेटी भी थी। और भद्रबाहु के हिसाब से ये अविवाहित थे। स्थूल भद्र के हिसाब से 19वें तीर्थकर जिनका नाम था मल्लीनाथ जो थे इनको स्त्री कहा गया है। किसमें? स्थूल भद्र में। लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व वाले लोगों ने इन्हें पुरुष कहा है। उसके बाद जो स्थूल भद्र के लोग थे ये मानते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता है। लेकिन जो भद्रबाहु वाले लोग थे वो ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये मेजर अंतर है इन दोनों के बीच में। अब हम इनके जो ग्रंथ हैं, जैन धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो पढ़ेंगे और जैन साहित्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो जैन सिद्धांत के अंतर्गत अगर बात करें, सिद्धांत को आगम भी कहते हैं। ठीक है, सिद्धांत को आगम भी कहते हैं। तो इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेद सूत्र, ठीक है, 1 नंदी सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 अनुयोग द्वार, 4 मूल सूत्र शामिल है। 4 मूल सूत्र इसमें शामिल है। अब इसके ग्रंथ देख लेते हैं। जो अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं, अन्य प्रमुख ग्रंथ की अगर बात करें, जो महावीर स्वामी के अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं उन्हें देख लेते हैं। पहला आचारार्थ सूत्र। आचारार्थ सूत्र में जो भिक्षु हैं, भिक्षुओं के नियम पालन पर आधारित है ये आचारार्थ सूत्र। दूसरा है भगवती सूत्र। इसमें महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। तीसरा है न्यायधम्म कथा सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में बताया है, शिक्षा का वर्णन किया गया है। और उसके बाद हमारा चौथा है आतगढ़ दसाओ सूत्र। तो इस सूत्र में जो भिक्षु हैं उन्हें निर्वाण कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम आचारार्थ सूत्र की बात कर लेते हैं। आचारार्थ सूत्र में भिक्षुओं के आचरण के लिए नियम संकलित है। भगवती सूत्र में इसमें महावीर स्वामी के बारे में, महावीर का जीवन वर्णन किया है, जीवन का वर्णन किया है।
न्यायधर्म कथा न्यायधर्म कथा सूत्र में यह महावीर स्वामी की शिक्षाएं बताई गई हैं। शिक्षाओं का वर्णन है, शिक्षा का वर्णन है। अंतगण दशाओं सूत्र में भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति, भिक्षुओं के निर्वाण प्राप्ति के बारे में वर्णन किया गया है। इसका चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो महावीर स्वामी में जो जैन धर्म है, जैन धर्म में इतना ही बताया गया है, इसको फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इसमें कितने तीर्थकर हैं। इसमें जो 24 तीर्थकर हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट तीर्थकर हैं, जैसे पहले ऋषभ देव हो गए, 23वें तीर्थकर जिनका नाम क्या था, पार्श्वनाथ, जो निग्रंथ संप्रदाय की जिन्होंने स्थापना की। उसके बाद खुद महावीर स्वामी आ गए। फिर हम महावीर स्वामी पे आए और उनके बारे में हमने बताया कि उनका जन्म कब हुआ, तो 540 या 599 BC कुछ भी आ जाए तो वो ठीक है। इनके बचपन का नाम वर्तमान था, इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, और ये कौन से वंश से थे, यात्रिक वंश से थे, ये सब हमने पढ़ा। इनकी माता का नाम त्रिशला था, ये लिच्छवी वंश की थी, चेटा की बहन थी। इनकी बेटी का नाम, इनके जो जिनसे उन्होंने आज्ञा ली थी ग्रह त्याग के समय, वो कौन थे, नंदीवर्मन थे, इनके खुद के भाई। 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ग्रह त्याग कर दिया। 12 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो तपस्या थी वो कहाँ पे हुई थी 12 साल तक, तो वो कौन सी थी, ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे, ठीक है, वहां पे। उसके बाद हमने देखा कि इनका जो पहला धर्मोपदेश था, तो पहला धर्मोपदेश कहाँ था, तो वो बराकर नदी के किनारे विपुलचल पहाड़ी के तट पर, बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी पर, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि यूपीएससी 2022 में वो कौन सा क्वेश्चन था जो इससे जैन धर्म से आया था, वो कौन सा क्वेश्चन था, जो हेमचंद्र के द्वारा रचित ग्रंथ था जिसका नाम था परिशिष्ट पर्वन, ये भी एक आया था। तो जैन धर्म में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। तो जैन धर्म में हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम शैव और वैष्णव धर्म के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।